Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama सभी भक्त प्रेम से जाइए राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए सभी लोग प्रेम से भगवान का पवित्र नाम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपानीर मलमति पावऊं। मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के इस अंतिम सत्र एवं नवम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। नौ संख्या परम पवित्र मानी गई है, क्योंकि भगवान श्री ऋषभदेव के 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए, यहाँ तक भगवान श्री रामचंद्र का जन्म भी 9वीं तिथि में हुआ है। आज राम कथा के 9वें पड़ाव पर हम सब आए हैं। हृदय में उत्साह भी हो रहा है,
कि लगातार 9 दिन से हम सब श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही साथ हृदय में दुख भी हो रहा है। आज यहाँ पर इस कथा का अंतिम दिन है, फिर न जाने हम अपने अपने स्थान पर जाकर भौतिक कार्यकलाप में उलझ जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र वनवास के दौर में अनेक साधु संत महात्माओं से मिलते हैं। भरद्वाज ऋषि को मिले, वाल्मीकि ऋषि को मिले। आज भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में रह रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है। ऐसी मंदाकिनी की पवित्र धारा में, पवित्र मंदाकिनी के तट पर श्री अत्रि ऋषि और अनसुया का आश्रम है। देवी अनसुया परम पतिव्रता सती नारी है। अपने पति के लिए पतिव्रता के बल पर उन्होंने चित्रकूट में मंदाकिनी को प्रकट कर दिया, गंगा जी की धारा को मोड़ दिया। जिसके हृदय में थोड़ी भी सूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति द्वेष दृष्टि नहीं है, उसे अनसुया कहा जाता है। और जब हृदय में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, निंदा न हो, तब उसे अत्रि जैसे पति प्राप्त होते हैं। त्रि का अर्थ होता है 3 गुण। ये भौतिक जगत भगवान की माया शक्ति महामाया से बना हुआ है, और इस महामाया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार में समस्त जीव इन तीनों गुणों से ही अपने कर्म कर रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुण के दबाव से ही जगत के सब लोग अपने अपने कर्म में उलझे हुए हैं। जब सत्वगुण हमारे मस्तक पर सवार हो जाता है, तब हमारे मन में होता है कि हम कुछ पुण्य कार्य करें, कुछ सत्कार्य करें। जब रजोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तब वही हमारे मन और बुद्धि में धन कमाने की इच्छा होती है, संग्रह करने की इच्छा होती है, हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है। सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसा भवतो अज्ञानम एवच। और जब तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, निद्रा आती है, आलस्य आती है, क्रोध आता है, दूसरों को गिराने की भावना होती है, यह सब तमोगुण के विकार हैं। कभी कभी हम लोग तमोगुण में होते हैं, तो कभी सत्वगुण में, तो कभी रजोगुण में, कभी कभी सत्व और तमो मिक्स होता है, कभी रजो और सत्व मिक्स होता है। ये तीनों गुणों का मिक्सचर ही हमारा जीवन बनकर प्रकट हो जाता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि सुखी होना है, मेरे धाम को प्राप्त करना है,
तो त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्रे गुणियो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। सत्व, रजस और तमस तीनों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वों में स्थित होना होगा। और शुद्ध सत्वों में स्थित होने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व है। और शुद्ध सत्व की जब हम भक्ति करते हैं, शुद्ध सत्व भगवान का जब हम नाम लेते हैं, शुद्ध सत्व में स्थित भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, तब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब उसे अत्रि कहा जाता है। अत्रि जो तीनों गुणों से परे हैं, वो अत्रि है। चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी की धारा के किनारे अत्रि और अनसुया का आश्रम है। परम शुद्ध चरित्र है। यहां तक अनसुया ने अपने पतिव्रता के बल पर भगवान को अपना पुत्र बना लिया। अत्रि ऋषि भगवान श्री कृष्ण के भजन में, ध्यान में मग्न है। संसार में एक पुरुष का कर्तव्य है कि वे निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का भजन करे। और स्त्री का कर्तव्य है भजन में लगे हुए अपने पति को मदद करे, अपने पति को सहाय करे। आज अनसुया अपने पति की बहुत सुंदर सेवा में लगी है। और अनसुया की सेवा को देखकर उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैलने लगी। एक बार नारद मुनि वैकुंठ लोक में चले गए, जहां पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण की सेवा करती हैं। बोले, लक्ष्मी तुम क्या अपने पति की सेवा करना जानती हो? जरा पृथ्वी में जाकर देखो अनसुया अपने पति की किस प्रकार से सेवा कर रही है। परम साध्वी सती पतिव्रता नारी है। लक्ष्मी ने कहा, मेरे से भी अच्छी सेवा? बोले, हाँ। लक्ष्मी के मन में हुआ, मेरे से अच्छी सेवा कोई कर नहीं सकता है। नारद जी तुरंत ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी के पास गए। बोले, तुम क्या अपने पति की सेवा करती हो? देखो जरा पृथ्वी पर अनसुया अपने पति की सेवा करना जानती है। तुरंत नारद मुनि कैलाश लोक में जाकर शिव जी की पत्नी पार्वती को यही बात बताए। और ये तीनों सखी थी, तीनों ने एक दूसरी को फोन किया, सखी हमारे होते हुए पृथ्वी में रहने वाला कोई जीव आगे बढ़ जाए, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो सखी क्या करें? तीनों ने निर्णय लिया, एक काम करते हैं, वैसे ही हमारे पतिदेव घर पर बैठे रहते हैं, भेजते हैं तीनों को उनके पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आज पृथ्वी लोक पर आए हैं। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अत्रि ऋषि घर पर नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण बनकर अनसुया के आश्रम में आए। माता भिक्षान देही, माता कच्चा सीधा आटा लेकर आई। बोले, लीजिए भिक्षा। बोले, हम लोग ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं, तुम निर्वस्त्र होकर हमारे सामने आओ और हमें भिक्षा दो, तब हम भिक्षा लेंगे। यदि अनसुया निर्वस्त्र होकर आए तो पतिव्रता धर्म टूट जाए, और यदि भिक्षा देना मना कर दे तब भी पति की सेवा रुक जाए। अनसुया जी आज धर्म संकट में फंसी हैं, परंतु परम भक्ता थी। उसी समय अनसुया ने ऐलान किया, बोले, मैंने वास्तव में मेरे पति की सेवा की है। मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को देखा नहीं है। तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बालक बन जाए।
इतना बोलते ही, क्योंकि वास्तव में पतिव्रता नारी थी, इतना बोलते ही वह तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बालक हो गए, रोने लगे। अनसुया ने तीनों को अंदर घर पर लिया और उनके सामने भिक्षा दे दी, पातिव्रत्य धर्म संपन्न किया। परंतु अब ये तीनों बालक का क्या किया जाए? 3 पालने मंगाए और तीनों बालक को सुला दिया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीता। ब्रह्माणी ने लक्ष्मी को फोन किया, सखी तुम्हारे भाई घर पर नहीं आए हैं, ऑफिस से घर पर नहीं आए। पार्वती ने भी फोन किया, ये भी नहीं आए हैं। बोले चलो हम ढूंढने चलती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियां ढूंढने चली। देवी अनसुया के आश्रम में आई। अनसुया जी को कहा, आपने हमारे पतियों को देखा? बोले आपके पति को तो हमने नहीं देखा। बोले आपकी परीक्षा लेने भेजा था। बोले वो ब्राह्मण? बोले हाँ ब्राह्मण बनकर आए थे। बोले हाँ तब तो आपके पति तीनों मेरे घर पर ही हैं। बोले कहाँ हैं? बोले तीनों पालने में सो रहे हैं, जाओ जाकर ले लो। ये तीनों गए। भगवान विष्णु छोटे से थे, छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा चक्र। लक्ष्मी जी ने विष्णु को उठाया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को उठाया, पार्वती ने शिव जी को, लेकिन 10-10 दिन के बालक। तीनों पत्नी अनसुया जी के चरणों में गिर गई। हमारे मन में अहंकार था, अभिमान था कि हमसे अच्छी सेवा संसार में और कोई नहीं कर सकती हैं। परंतु अनसुया जी आज ये साबित हो गया, प्रकट हो गया कि वास्तव में आप अपने पति की सेवा कर रही हो। अनसुया जी प्रसन्न हुई, परंतु इन्होंने कहा हमारे पति का तो कुछ करो, इसे मूल स्वरूप में वापस लाओ। तीनों गोद में थे, हाथ में उठाकर खड़ी थी। तब उस समय अनसुया ने कहा, यदि मैंने वास्तव में मेरे पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म निभाया है, तो ये तीनों अपने अपने स्वरूप में वापस आ जाए। इतना कहते ही तीनों अपने अपनी पत्नियों के गोद से कूद पड़े, प्रकट हो गए। भगवान आज प्रसन्न हैं। बोले क्या चाहिए? अनसुया जी ने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए। तब तीनों शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार अनसुया जी का परम पवित्र चरित्र है। बहुत सुंदर गृहस्थी हैं और ऐसे साधु और साध्वी के घर पर आज भगवान श्री रामचंद्र, जगत जननी माता सीता और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र पधारे। अत्रि ऋषि ने बहुत सुंदर स्वागत किया। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अत्रि जी के साथ बैठे हैं। देवी सीता ने देखा अनसुया जी रसोई घर में कुछ कार्य कर रही हैं। सीता ने देखा कि यहाँ पुरुषों का समाज है और माता अंदर बैठी है। सीता तुरंत अनसुया जी के पास चली गई। अनसुया के पद गई सीता। गोस्वामी जी लिखते हैं अनसुया के पद गई सीता। देवी सीता अनसुया जी के पास गई, प्रणाम किया। प्रणाम करते ही अनसुया जी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर देवी सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए। बोले सीते ये वस्त्र रखो, ये ऐसे वस्त्र हैं कि 14 साल तक तुम्हें इस वस्त्र को धोने की आवश्यकता नहीं। 14 साल तक ये वस्त्र मैले नहीं होंगे, धूमिल नहीं होंगे। दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान किया और अनसुया ने देवी सीता को नारी धर्म का उपदेश दिया। अद्भुत उपदेश, नारी समाज के लिए क्रांति लाने वाला उपदेश देवी अनसुया ने आज सीता को दिया है। बोले सीते मैं जानती हूं तुम राजा की कन्या हो,
राजघराने में पली बड़ी हुई हो, मैं जानती हूं आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आया है कि तुम्हें आज वनवास मिला है। परंतु ध्यान रखो, एक स्त्री का वास्तविक सुख अपने पति के चरणों में होता है। इस संसार में कई बार स्त्रियों के मन में होता है कि यदि पति दुख देंगे तो मैं मेरे भाई के पास चली जाऊंगी, मैं मेरे पिता के पास चली जाऊंगी। परंतु देवी अनसुया कहती हैं कि हे सीते, इस संसार में स्त्री को प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। माता पिता प्रेम करते हैं, भाई बंधु प्रेम करते हैं, अनेक लोग स्त्री को सुख देने वाले होते हैं। परंतु एक पति अपनी पत्नी को जितना सुख दे सकता है उतना दुनिया में और कोई सुख नहीं दे सकता है। ध्यान रहे, ये प्रवचन एक स्त्री के मुख से हो रहा है, मैं तो मात्र अनुवाद कर रहा हूं। नहीं तो कभी कभी स्त्रियों को होता है ये पुरुष है ना, पुरुष की तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने अनसुया जी के विषय में बताया, एक पतिव्रता नारी जिन्होंने अपने पति को प्रसन्न करके भगवान को अपना पुत्र बना लिया। आज भी यदि कोई भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहती है या अपने गर्भ से कोई संत और महात्मा को जन्म देना चाहती हैं तो उसे अनसुया के बताए हुए उपदेश पर चलना होगा। देवी सीता ने अनसुया जी के मुख से यह उपदेश सुना और 2 अद्भुत पुत्र जाए, लव और कुश। ऐसे पुत्र उत्पन्न किए देवी सीता ने जिस पुत्र ने भगवान श्री रामचंद्र को हरा दिया। जिस राम ने रावण का वध किया, अनेक अनेक असुरों का विध्वंस कर डाला, उस राम लक्ष्मण और पूरी अयोध्या की सेना को भारी पड़ गए सीता के गर्भ से जन्म लेने वाले 2 पुत्र। कारण क्योंकि देवी सीता ने अनसुया देवी के मुख से उपदेश सुना था। पवित्र नारी थी, बहुत सुंदर उपदेश, बहुत दिव्य उपदेश है। मैं तो मात्र संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। बोले एक पति अपनी पत्नी को जितना सुख दे सकता है उतना संसार का कोई व्यक्ति सुख नहीं दे सकता है। अतः एक पत्नी को चाहिए सदैव अपने पति के सहारे रहे, सदैव पति के चरण कमलों में रहे। अनसुया जी कहती हैं, सीते, इस संसार में 4 प्रकार की पत्नी होती है। जो प्रथम प्रकार की पत्नी होती हैं वह मात्र अपने पति को ही पुरुष मानती हैं, बाकी सबको प्रकृति स्त्री समझती हैं। प्रथम प्रकार की पत्नी के लिए अपना पति ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। यह है प्रथम प्रकार की स्त्री। जो दूसरे प्रकार की पत्नी होती हैं वो पुरुष को पुरुष मानती हैं, स्त्री को स्त्री मानती हैं। थोड़ी नीचे जो तीसरे प्रकार की पत्नी होती हैं वो अपने से बड़े पुरुष को अपना पिता समझती हैं, अपने से छोटे पुरुष को अपना पुत्र समझती हैं और अपने से बराबरी वाले पुरुष को अपना भाई समझती हैं। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्री पत्नी तीसरे नंबर की पत्नी है। चौथे नंबर की पत्नी कौन है सीते? जो किसी पति से विवाह की है और विवाह करने के बाद उस पत्नी का मन पराये पुरुष पर चला जाए, उसका मन किसी और पराये पुरुष पर है, लेकिन वेदों के अनुशासन से, लोक लज्जा से वह डरती है। वेदों के शास्त्र से, गुरु के लोक लज्जा के कारण डरने से वे पर पुरुष का संग नहीं कर पाती हैं, लेकिन मन से पर पुरुष को देखती हैं, मन में पर पुरुष का स्थान रखती हैं।
वह चौथे प्रकार की पत्नी है। परंतु विवाह करने के बाद जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पर पुरुष के साथ समागम करती है, संग करती है, सीते वह पत्नी पत्नी नहीं है। वह पत्नी इस जन्म में भी दुखी होगी और आने वाले जन्म में नरक में जाएगी। अनसुईया जी कहती हैं, रो रो नरक में हजारों हजारों वर्षों तक अनेक प्रकार की वेदना प्राप्त करेगी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संग करती है उसे नरक में जाना होता है, रो रो नरक में गिरती है। करोड़ों वर्षों तक उस रो रो नरक में सजा भुगतने के बाद भी उसका दंड समाप्त नहीं होता है। देवी अनसुईया कहती हैं, फिर से 84 लाख में चक्कर में घूमने के बाद उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद उसका विवाह भी होता है, लेकिन विवाह होने के बाद तुरंत जवानी में ही उसका पति मर जाता है और वह जवानी में विधवा हो जाती है। जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है जवानी में विधवा हो जाती है, असह्य वेदना सहन करनी पड़ती है। अतः एक स्त्री को चाहिए कभी किसी पर पुरुष पर दृष्टि न डाले। भक्तों, आज के नारी समाज के लिए बहुत सुंदर उपदेश, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दूसरे पुरुष पर अपना मन डालने वाली पत्नी पत्नी नहीं, व्यभिचारिणी है, असती है। और आज बेचारे पतिदेव अपने घर से सुबह ऑफिस में जाने के लिए निकल जाते हैं और ये टीवी शुरू कर कर पर पुरुष को देखना शुरू कर देती है। बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यदि भारतवर्ष की स्त्री ने अनसुईया के उपदेश का आचरण नहीं किया तो यह समाज पशु समाज हो जाएगा, क्योंकि पशुओं में कोई मर्यादा नहीं होती है। हमारे समाज को पशु बनने से रोकिए। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन की यही चिंता थी। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण केशव, यदि स्त्रियों को कुछ हो गया, यदि स्त्री अपने धर्म से चूक गई तो पूरा समाज अधर्म से आभूषित हो जाएगा। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय। अधर्म जब किसी कुल में प्रवेश करता है तो अधर्म का प्रथम वार स्त्री के ऊपर होता है। अतः स्त्री को चाहिए अपनी पवित्रता की, अपने मर्यादा की रक्षा करे। देवी अनसुईया ने सीता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले, सीता, वास्तव में ये उपदेश मैं तुम्हें नहीं दे रही हूं, ये उपदेश मैं तुम्हें माध्यम बनाकर पूरे जगत को दे रही हूं, क्योंकि तुम तो इतनी पवित्र हो। एक बार भी कोई स्वप्न में भी तुम्हारा नाम ले ले, वह पापी से पापी स्त्री भी पवित्र हो सकती है। इतनी पवित्र हो तुम, परंतु तुम्हें माध्यम बनाकर जगत को उपदेश दे रही हूं। मानो ये प्रवचन सीता को कैसा लगा? गोस्वामी को पूछा जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, अनसुईया जी के मुख से यह प्रवचन सुनकर देवी सीता प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई, दंडवत किया, आशीर्वाद दिया कि हे अनसुईया जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार आप अपने पति को प्रसन्न रख रही हो, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने पति को प्रसन्न रखें। एक स्त्री को अनसुईया जी का स्मरण करना चाहिए, देवी द्रौपदी का स्मरण करना चाहिए। जब द्रौपदी द्वारिका जाती थी, 16,108 रानी द्रौपदी के चरणों में प्रणाम करती थी। बोले, हम 16,108 मिलकर भी हमारे पति को प्रसन्न नहीं रख पा रही हैं। कृष्ण रात दिन रोते रहते हैं, द्रौपदी तुम एक होकर 5-5 पतियों को कैसे प्रसन्न रख पा रही हो? हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी नारियां हो गई, पतिव्रता नारी।
पति को प्रसन्न रखना जानती थी। शास्त्र में प्रश्न उठाया गया, पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत, संन्यास धर्म, स्त्री के लिए कौन से धर्म का निरूपण किया गया है? चाहे भागवत हो, वेद हो, पुराण हो या रामायण हो, स्त्री के लिए एक ही धर्म बताया गया है, वो है अपने पति की सेवा। और आज की स्त्री इसके अलावा सब कुछ करती है, सब कुछ दुनिया भर की चीज होती है, परंतु पति की सेवा नहीं होती है। और इसी का कारण है आज के समाज की नारी दुखी है। पति की सेवा करने वाली स्त्री कभी दुखी नहीं रह सकती है। शास्त्र का यह सिद्धांत, अतः एक स्त्री को चाहिए, विशेष एक पत्नी को चाहिए, अपने पति की सेवा करे। जब आज के वर्तमान समय में जब ऐसा प्रवचन और ऐसा उपदेश दिया जाता है तो स्त्रियां क्रोधित हो जाती हैं, हम ही अपने पति की सेवा करें? पति ने हमको क्या दिया है, हम क्यों हमारे पति की सेवा करें? अरे पति ने क्या नहीं दिया है। देवी अनसुया कहती है, बार बार मैं कहता हूं ये मेरा प्रवचन नहीं है, ये एक स्त्री का प्रवचन है। एक स्त्री अनसुया कहती है कि नारी जन्म से ही अपवित्र होती है, और उसका प्रमाण है मासिक धर्म। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है। एक पति जब किसी स्त्री के साथ विवाह करता है तो उस पत्नी को पवित्र कर देता है। क्या दिया पति ने? पति ने पवित्रता दी। क्या दिया पति ने? पति ने अपना गोत्र दिया। क्या दिया पति ने? अरे पति ने अपनी जवानी दे दी। क्या दिया पति ने? जन्म देने वाली जननी को छोड़ा और अपने आप को समर्पण कर दिया। क्या दिया पति ने? पति ने अपना तेज दे दिया, पति ने अपनी स्वतंत्रता दे दी, पति ने अपना सब कुछ पत्नी को दे दिया, अपनी संपत्ति दे दी, अपना मान सम्मान सब कुछ पत्नी को दिया। क्या नहीं दिया? परंतु आज की नारियों को यह दिखता नहीं है। अनसुया जी के इस वचन को सुनकर नारी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मर्यादा में रहकर पति की सेवा कर। कभी कभी कुछ नारियां कहती है हमारे पति बहुत बुरे हैं, भक्त नहीं हैं, फिर भी उनकी सेवा करे। बोले हाँ, भगवान की कृपा से पति बहुत अच्छे मिले हैं, और अच्छे नहीं भी मिले हो फिर भी उनकी सेवा करना ये पत्नी का धर्म है, शास्त्र कहता है। और यदि आप प्रेम से पति की सेवा करोगी, इस संसार में प्रेम बुरे से बुरे व्यक्ति को भी बदल देता है। यदि वास्तव में आपके हृदय में अपने पति के प्रति प्रेम है तो प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। पति का हृदय पत्थर तो नहीं है, परंतु हम प्रेम जानते ही नहीं है। प्रेम होना चाहिए। अतः हे सीते, अपने पति की सेवा करना और मन में भी अनिष्ट मत सोचना। इस प्रकार अनसुया जी का दिव्य उपदेश, अत्रि जी का आशीर्वाद लेकर भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट नामक स्थान में 13 वर्ष तक रहे। वहां से पंचवटी की ओर प्रयाण किए। बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे, और उसी समय रावण आया, सीता का हरण करके चला गया। भगवान श्री रामचंद्र सीता को ढूंढ रहे हैं। सीता के विरह में आज भगवान श्री रामचंद्र रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर संसार के व्यक्ति को लग सकता है क्या ये भगवान है? क्योंकि भगवान की लीला ऐसी अद्भुत है, कभी कभी भगवान को जानने वाला भी संशय कर बैठता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान यदि चाहे तो 1 सेकेंड में करोड़ों सीता को प्रकट कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र अपने आचरण से दिखाना चाहते थे। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी हो
चाहे घर हो, चाहे धन हो, गाड़ी बंगला, किसी में भी आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये आसक्ति जो है बहुत बड़े दुख का कारण है। हम सबको घर पर रहना है। गृहेषु अवस्थितो राजन। गृहस्थियों के लिए नारद जी का ये बहुत सुंदर उपदेश, गृहस्थी धर्म। घर पर ही रहना है, हमारा काम धंधा बिजनेस करना है, पत्नी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, छोड़ना नहीं है। परंतु ये सबके साथ रहकर उन लोगों में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। ये आसक्ति ही दुख का कारण है। शिल प्रभुपाद जी अक्सर बंगला कथा कहते थे। बंगाली भाषा में एक कहावत है, जले नौका थाके तार खती नाई। नौका माने नाव। यदि कोई नौका पानी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई नौका पानी में है तो कोई तकलीफ नहीं, परंतु पानी यदि नौका में आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग गृहस्थी में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु गृहस्थी यदि हमारे अंदर आ गई तो वह नौका डूबेगी, वही गृहस्थी हमको लेकर डूबेगी। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं, त्यजेत कोशस्कृ दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम उपस्थ्य जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। आज लोग विवाह करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर गाड़ी बंगला पुत्र, ये सब कुछ सजाते हैं, संवारते हैं, और इसी को सजाने में, इसी को संवारने में रात और दिन बीतते जाते हैं। रात दिन, और बीतते बीतते एक दिन ऐसा आता है मृत्यु का समय। दृष्टांत देते हैं जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है तो अपनी मुख से ही, अपनी लार ग्रंथि से अपने आजू बाजू में घर बनाना शुरू करता है। घर बनाते 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 एक दिन ऐसा आता है वह रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग हमारे ही द्वारा बनाई गई गृहस्थी में, हमारे ही द्वारा बनाए हुए घर में, हमारे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र में आसक्त हो गए तो हमारे ही द्वारा बनी हुई इन वस्तुओं में एक दिन ऐसा आएगा, फंसकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भगवान ने अपने आचरण से बताया, आसक्त नहीं रहना है। और गृहस्थी में रहकर आसक्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं, उपासीत महामुनि। मुनियों के साथ, साधु संतों का समागम करोगे, संतों के मुख से कथा सुनोगे तो हमारे अंदर ऐसा पावर, ऐसी शक्ति संचारित होगी जिस शक्ति से गृहस्थी में रहने के बाद भी हम गृहस्थी में आसक्त नहीं होंगे। अतः गृहस्थी में रहिए, परंतु साथ ही साथ सत्संग कीजिए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। ये सत्संग जो है, ये भगवत कथा जो है, संजीवनी बूटी के समान है। आपने कभी सांप और नेवले का युद्ध देखा है? वैसे तो शायद नहीं देखा होगा, टीवी में डिस्कवरी चैनल पर। मैंने भी नहीं देखा है, परंतु शास्त्र में सुना है। सांप और नेवले का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है। वैसे देखा जाए तो नेवले से कोटि गुना श्रेष्ठ सांप है, क्योंकि सांप के साथ 5 जहर होता है, नेवले के पास जहर नहीं होता है। सांप और नेवले का युद्ध होता है, परंतु नेवला बहुत बुद्धिमान होता है। वो जब सांप के साथ युद्ध करता है तो संजीवनी बूटी के बाजू में रहकर युद्ध करता है। सांप और नेवले का युद्ध होता है, युद्ध करते करते सर्प अपने दांतों से वह नेवले को डंक मार देता है, अपना जहर नेवले में छोड़ देता है। नेवला मूर्छित जैसा हो जाता है,
तब तुरंत दौड़कर उस संजीवनी बूटी के पास जाकर उस बूटी को सूंघ लेता है। वो बूटी को सूंघते ही सांप के द्वारा चढ़ा हुआ जहर उतर जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होकर फिर से सांप के पास जाता है। घमासान युद्ध होता है, सांप फिर से जहर छोड़ता है, नेवला मूर्छित जैसा हो जाता है, दौड़कर संजीवनी बूटी को सूंघ लेता है। सूंघते ही बिल फिर से रिफ्रेश हो जाता है, फिर से सांप के साथ युद्ध, फिर से संजीवनी बूटी। तो इस प्रकार से सांप डंक मारते मारते दांत टूट जाते हैं, सारा जहर समाप्त हो जाता है। अंत में सांप हार जाता है और नेवला जीत जाता है। आप लोग अपने को नेवले समझ रहे हो? नेवले की टीम में है सब लोग। महात्माओं ने इस दृष्टांत से अपने जीवन में बहुत बड़ा उपदेश ग्रहण किया। बोले सांप और कुछ नहीं, ये सांप इस संसार की मोह, माया और ममता है, आसक्ति है सांप। और नेवला और कोई नहीं, नेवला हम सब लोग हैं। हमारा रात दिन माया रूपी सर्प के साथ युद्ध हो रहा है, रात दिन। और उसमें भी मुंबई जैसी माया नगरी में रहने वाले लोग हैं, जहां कदम कदम पर गंदे पोस्टर लगे हुए हैं, अनेक प्रकार की माया के आभूषण जीवों को लुब्ध करने वाले भटक रहे हैं। रात दिन माया के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, परंतु माया के साथ युद्ध करेंगे क्योंकि शास्त्र ने कहा है उसे छोड़ना भी नहीं है, पत्नी को छोड़ना नहीं है, पुत्र को छोड़ना नहीं है, रहना है उनके साथ। परंतु यदि कोई व्यक्ति नेवले की तरह रात दिन उनके साथ रहे, माया के साथ युद्ध करे, परंतु समय समय पर संजीवनी बूटी को सूंघता रहे। संजीवनी बूटी माने भगवत कथा। अपनी गृहस्थी में रहे कोई बात नहीं, परंतु दिन में 1 घंटा 2 घंटा भगवत कथा सुने, फिर से गृहस्थी में चला जाए, फिर से 1-2 घंटा कथा सुन ले, फिर से 22 घंटा गृहस्थी में रहे, फिर से 2 घंटा भगवत कथा सुन ले। इस प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा, माया हार जाएगी और भगवत कथा की कृपा से संसार का जीव विजयी होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। अतः आसक्ति से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवत कथा सुनिए, भगवान का नाम जपिए। भगवान ने दिखाया, सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़े, रास्ते में जटायु जी मिले। भगवान ने अपने हाथों से जटायु का उद्धार किया। तत्पश्चात वहां से आगे बढ़े। भगवान श्री रामचंद्र शबरी जी के आश्रम में आए हैं। समाज के द्वारा तिरस्कृत यह नारी बहुत दुख सहन किए थे। एक दिन की बात, देवी शबरी, क्योंकि शबर कुल में इनका जन्म हुआ था, रास्ते से जा रही थी और भूल से उनका हाथ किसी महात्मा साधु से स्पर्श हो गया। वह साधु तो क्रोधित हो गया, बोले तुम दुष्टा हो, तुमने मेरा स्पर्श कर लिया, अब मुझे नदी में स्नान करना पड़ेगा। शबरी के हृदय में बहुत दुख हुआ। जब वह नदी में स्नान करने गया, भगवान की कृपा से वह नदी जो जल की नदी थी, वह रक्त और पित्त से वह नदी भर गई। वह साधु का एहसास हुआ, मेरे से शबरी का अपमान हो गया है, उनके चरणों में प्रणाम किया। परंतु अनेक लोग शबरी को दुखी करते थे, अपने गुरु जी के विरह में दुखी थी और प्रतिदिन भगवान की राह देखती थी, कब प्रभु आएंगे, कब भगवान आएंगे। आखिर एक दिन भगवान श्री रामचंद्र शबरी जी के आश्रम में आ ही गए। शबरी जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है। प्रभु को बहुत सुंदर दर्भ के आसन के ऊपर विराजमान किया। शबरी के मन में हुआ कि मैं साक्षात भगवान मेरे घर पर आए हैं, मैं उनके चरण धोऊंगी।
परंतु उस दिन भगवान के चरण को धोने के लिए शबरी के पास पात्र नहीं था, पानी नहीं था। संत गण कहते हैं शबरी जी ने अपने दोनों हाथों को पात्र बनाकर भगवान के दोनों चरण को अपने हाथों में रख लिया। भगवान के अद्भुत विग्रह और विरह वेदना से शबरी के हृदय में दुख था। आज भगवान आए, इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ। आज शबरी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी और पात्र की जरूरत नहीं पड़ी। शबरी जी ने अपने आंखों के जल से ही, नैनन के जल से पग धोए। अपने आंखों के अश्रु से ही शबरी ने भगवान के चरण को धो दिया। शबरी के हृदय में परम प्रसन्नता है। आज भगवान के लिए जंगल से बेर लेकर आई है। मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को कहीं कड़वे और खट्टे बेर न मिल जाए, अतः शबरी जूठे बेर स्वयं पहले देखती ये बेर कैसे, अच्छे बेर मीठे हैं तो प्रभु को दे रही है। भगवान के प्रति इतना भाव और इतना प्रेम उमड़ा, शबरी को यह भी भान नहीं रही कि मैं भगवान को जूठे बेर खिला रही हूं। भक्त, जब कोई व्यक्ति साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, साधना करते करते भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। जब रागानुगा भक्ति में भाव के स्तर पर व्यक्ति पहुंच जाता है, तब सारे विधि विधान भूल जाता है। ये शास्त्र के द्वारा, नारद पंचरातक के द्वारा जो विधि विधान दिए गए हैं, कब तक, जब तक भाव भक्ति में हम लोग नहीं पहुंच जाते हैं। भाव भक्ति में कोई विधि विधान और क्रम नहीं होता है, क्योंकि भाव भक्ति तो आखिर भाव से होती है। जूठे पैर दे दिए शबरी ने। परंतु भक्तों, हमारे भगवान, ध्यान रखिए, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, कभी भी अपने भक्तों के कार्य को नहीं देखते हैं, अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। भगवान ने यह नहीं देखा शबरी के ये बेर झूठे हैं, भगवान ने अपने भक्त के भाव को देखा है। भाव ग्रही जनार्दन, ये जनार्दन भाव को ग्रहण करने वाले हैं। और इसीलिए सनातन धर्म का उपदेश करते हुए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में अंत में नव योगेश्वर जी ने कहा, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति का मार्ग ऐसा है भक्तों, जिसमें कोई व्यक्ति आंख बंद कर भी दौड़े, कभी न तो वह गिरेगा, न पतन होगा, न स्खलित होगा। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रुति और स्मृति ये शास्त्र की आंख है। आंख बंद करके भक्ति मार्ग में दौड़ने का अर्थ क्या है? यदि किसी भक्त के पास श्रुति का ज्ञान न हो, स्मृति का ज्ञान न हो, वेदों का ज्ञान न हो, ये सब गीता रामायण का ज्ञान न हो, कोई बात नहीं। यदि भाव से राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, निश्चित एक न एक दिन उनके जीवन में भगवान आएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कहते हैं आप भगवान के विषय में कितना जानते हैं? आप कुछ जानते ही नहीं तो भगवान का नाम क्यों लेते हैं? आपको भगवान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल गलत। हम चाहे भगवान के विषय में जाने या न जाने, यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान मिलेंगे। जैसे हमें टाइफाइड नामक रोग हो जाए और डॉक्टर हमको दवाई लिखकर दे दे, उस दवाई में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या तत्व है, हम जाने या न जाने, परंतु यदि हम दवाई लेते हैं, वह टाइफाइड नाम का रोग मिट जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, उनके विषय में जाने या न जाने, कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान अवश्य बनेंगे। और राम और कृष्ण की भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें कभी भी किसी का पतन होता ही नहीं। और राम और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं के शरण में चले जाओ, अन्य किसी भी व्यक्ति के शरण में चले जाओ, बापू हो या बाबा हो, यदि एक कार्य भी गलती से मिस्टेक हो गई तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। अतः
बुद्धिमान व्यक्ति राम और कृष्ण की भक्ति करता है। भगवान भाव देखते हैं। कर्माबाई का नाम सुना होगा आपने। जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी, रोज जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ जी स्वयं अपने मंदिर से निकल कर आते थे खिचड़ी खाने के लिए। उनके जीवन की घटना, ये करते करते कर्माबाई बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे में आप सब जानते हैं जल्दी उठा नहीं जाता है। जगन्नाथ जी के आने का समय हो गया और इसे आज उठने में देरी हो गई। बोले अभी प्रभु आएंगे और मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। तुरंत एक पात्र रखा, पात्र में खिचड़ी का मटेरियल डाला, स्नान किए बिना, नहाए धोए, ब्रश किए बिना खिचड़ी बनाने के लिए बैठ गई। और उस समय इतिहास साक्षी है भक्तों, खिचड़ी रखने के बाद कर्माबाई हाथ में दातुन लेकर अपने दांत को साफ करती थी। दातुन के एक छोर से दांत को साफ करती थी, दातुन के दूसरे छोर से खिचड़ी को हिलाती थी। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, ऐसी खिचड़ी यदि आज किसी को दी जाए, खाने की बात तो दूर रही, देखेंगे भी नहीं। लेकिन उस कर्माबाई की खिचड़ी को खाने के लिए जगन्नाथ जी अपने 56 भोग ऐश्वर्य को छोड़कर कर्माबाई के घर पर आकर वह खिचड़ी खाकर चले जाते थे। क्योंकि भगवान किसी के कार्य को नहीं, अपने भक्त के भाव को देखते हैं। भावग्रही जनार्दन। भगवान श्री रामचंद्र ने आज शबरी के जूठे बेर खाए हैं और भगवान राम आज परम प्रसन्न है। साथ साथ देवी शबरी लक्ष्मण को भी दे रही है, लेकिन आज लक्ष्मण ने देखा ये जूठा बेर हम खाएंगे। शबरी को बुरा न लगे वैसे पीछे से नीचे फेंक देते हैं। भक्तों, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, परंतु महात्माओं के मुख से सुना है कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, अयोध्या के राजा बन गए, एक दिन की बात, लखनलाल आज अपने महल में, अपने कमरे में बिल्कुल चिंतित होकर खड़े हैं। भगवान श्री रामचंद्र गए, लखन आज इतने चिंतित क्यों हो? सब कुछ ठीक हो गया, जैसे थे वैसा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है, एक बहुत बड़ा संशय हो रहा है। बोले क्या संशय है? बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है, हम दोनों एक ही पिता के पुत्र। बोले हाँ तो सत्य है, हम एक ही पिता के पुत्र, एक ही चरु से हमारा जन्म हुआ। बोले ये भी ठीक है। बोले हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य। ये भी ठीक है। हम दोनों का वनवास एक साथ हुआ। बोले ये भी बराबर है। हम दोनों एक साथ लंका में गए। बोले ये भी ठीक है। तो प्रभु मेरे मन में प्रश्न ये हो रहा है, जब सब कुछ हमारे जीवन में बराबरी से हुआ तो मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? मेरे मन में ये प्रश्न सताए जा रहा है। जब सभी घटना समान थी तो ये घटना क्यों? तब भगवान श्री रामचंद्र ने लखन को इतना ही कहा, लखन यदि तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें बात कहूं। बोले हाँ। बोले वनवास के काल में हम शबरी जी के घर पर गए थे। बोले हाँ। शबरी ने बड़े प्रेम से जूठे बेर खिलाए थे, याद आ रहा है? बोले हाँ आ रहा था, लेकिन तुम उस बेर को नहीं खा रहे थे। लखन वे बेर तुम फेंक रहे थे। लखन तुम नहीं जानते हो, वो बेर तुमने वहां पर तो नहीं खाए, परंतु वह बेर जहां पर तुमने फेंके, वो बेर ही संजीवनी बूटी बनकर प्रकट हुए। तुमने वहां नहीं खाए तो मेघनाथ का बाण लगने के बाद फिर तुम्हें संजीवनी के रूप में वो बेर खाने पड़े, अतः तुम्हें बाण लगा। और शबरी का बेर मैंने खाया था, इसलिए मुझे बाण नहीं लगा। बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी जी की महिमा बताई। तो इस प्रकार अब शबरी जी के मन में हो रहा है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करूं।
क्योंकि भगवान को स्तुति करना ये भक्त का परम कर्तव्य है। परंतु शबरी कुछ नहीं जानती थी। शबरी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं अबला नारी, जन्म से अपवित्र और अधम कुल में मेरा जन्म हुआ। अधम कुल में मेरा जन्म हुआ। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अधारी। और उसमें भी मेरी मंद मति, मैं आपके विषय में क्या जानूं प्रभु जी, प्रभु आप ही मुझे कुछ कहिए। तब भगवान श्री रामचंद्र शबरी के ऊपर प्रसन्न हुए और शबरी के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। भक्तों, हमारे शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में और अनेक आचार्य संतों के द्वारा नवधा भक्ति का उपदेश हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय हैं, उपाय असंख्या ही, परंतु उस अनेक उपायों में ये 9 उपाय जो हैं सबसे श्रेष्ठ है। जिस 9 उपायों को नवधा भक्ति कहा जाता है। और इस 9 उपायों में भी कोई एक उपाय को भी कर ले तब भी वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि ये प्रत्येक उपाय अपने आप में पूर्ण है। अतः भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के 9 उपाय भगवान श्री रामचंद्र आज स्वयं अपने मुख से बताते हैं। सर्वप्रथम शबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी, प्रथम भक्ति, सबसे पहली भक्ति यह है साधुओं का, संतों का संग करना। क्योंकि जब तक महात्माओं का संग नहीं करेंगे तब तक भगवान के विषय में जान नहीं सकते हैं। सर्वप्रथम संतों का संग। तत्पश्चात कहते हैं श्रवणम। शबरी, मेरी कथा का श्रवण करना, मेरी कथा सुनना, ये सबसे पहली भक्ति है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। हमारे कान के माध्यम से भगवान के गुण रूप लीला को सुनना, इसे श्रवण कहते हैं। और उसमें भी रामायण और भागवत जैसे ग्रंथ को सुनना, और तीस पर भी रामायण और भागवत को किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनना, क्योंकि इसी रामायण और इसी भागवत को संसार में अनेकों लोग सुनाते हैं, परंतु सुनाने का तरीका अलग होता है। हो सकता है यही रामायण हो सकता है यही भागवत हो, परंतु भाव भाव में अंतर है। कुछ लोग इसी रामायण और इसी भागवत को धन कमाने के लिए सुनाते हैं। ये रामायण और भागवत बिजनेस करने का ग्रंथ नहीं है। इस संसार में जो लोग चंद धन के लिए, पैसे के लिए रामायण, गीता और भागवत को बेचते हैं, ऐसे लोगों के मुख से यदि हम कथा सुनेंगे, न तो हमारा कल्याण होगा, न कथा सुनाने वाले का कल्याण होगा। किसी भक्त के मुख से जो भगवान के लिए गाता हो, जो भगवान के लिए कथा करता हो, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवत कथा का उच्चारण करता हो, ऐसे भक्त के मुख से यदि हम कथा सुनेंगे, उस कथा को सुनकर हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो चंद धन की आसक्ति, इस संसार में कुछ ऐसे वक्ता हैं जो पैसों के लिए कथा करते हैं, जब खुद पैसों की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाए, जगत के लोगों को संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त करा सकते हैं। अतः ये रामायण, ये गीता, ये भागवत बेचने का ग्रंथ नहीं, ये ग्रंथ बांटने वाला ग्रंथ है। रामायण को बेचो मत, बांटो, क्योंकि ये धन ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है, बेचने से कम होता है। ध्यान रहे, आज
हम इस राम कथा के अंतिम सत्र में हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग इसी रामायण और राम कथा के बहाने हमें ठग डालें। संसार में ठगने वालों की कमी नहीं है। अतः किसी शुद्ध भक्त के मुख से यह कथा सुनिए, जो राम के लिए गाता हो, जो राम के लिए बोलता हो, जिसका जीवन कृष्ण के लिए हो, ऐसे भक्तों के मुख से सुनिए। और यदि ऐसे भक्तों के मुख से सुनोगे तो उसके एक शब्द से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि भक्तों, हृदय से बोले हुए शब्द सीधे हृदय में जाते हैं और गले से निकले हुए शब्द कान में जाकर निकल जाते हैं। अतः शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनने, और यदि कोई व्यक्ति कथा सुनता है निश्चित उसका उद्धार होता है। आप कहोगे प्रणाम प्रमाण, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, ज्वलंत प्रमाण महाराज परीक्षित, जो हमारे भारत भूमि के चक्रवर्ती सम्राट आज से 5000 वर्ष पहले 7 दिन में मरने का श्राप मिला था समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा, परंतु 7 दिन की आयु में महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग कर अन्य सभी कार्यों से निवृत्ति लेकर मात्र भगवान की कथा को सुनना चाहा। गायत्र विष्णु गाथा और मात्र 7 दिन 7 रात तक भगवान विष्णु की कथा का श्रवण किए और 7 दिन के बाद तक्षक नाग डसने के लिए आए। उनके पहले तो कथा सुनकर महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। ज्वलंत प्रमाण। अतः नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति भगवत कथा का श्रवण, तत्पश्चात दूसरी भक्ति कहते हैं कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। श्रवण कान से होता है और कीर्तन जिह्वा से होता है। जिह्वा से भगवान के नाम का, भगवान की कीर्ति का कीर्तन गाना, यह है कीर्तन भक्ति। निरंतर भगवान का नाम लेने से ये एक भक्ति अपने आप में पूर्ण है। बोले इसके प्रमाण सुखदेव गोस्वामी, वैया सखी सकीर्तन। सुखदेव गोस्वामी मात्र भगवान के गुणानुवाद का कीर्तन करने से भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। स्मरण, यदि कीर्तन नहीं कर सकते हो, श्रवण नहीं कर सकते हो, तो आप जहां कहीं भी हो वहां बैठकर भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की कथा का स्मरण तो कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं हमारे वहां रिस्ट्रिक्शन है। अरे आपके हाथ को कोई रोक सकता है, आपकी जिह्वा को रोक सकता है, मन को तो कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन में भगवान का स्मरण करना, यह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। और स्मरण भक्ति के आचार्य है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जिसका जन्म हुआ था, परंतु स्मरण भक्ति करके उन्होंने भगवान को प्रकट करा दिया। खंबे से प्रकट हो गए भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, ये भी नवदा भक्ति में एक भक्ति है। और इसके आचार्य है अक्रूर जी। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, ये भी एक भक्ति है। और इसके आचार्य हैं श्री लक्ष्मी जी। निरंतर भगवान की सेवा। साख्यम, भगवान का सखा बनना और साख्य भाव में भगवान से आदान प्रदान करना। इसके आचार्य अर्जुन। और दास्य, भगवान का दास बनकर रहना, दास बनकर भगवान की सेवा करना। इसके आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, दास्य भक्ति के आचार्य। और अंत में है आत्मनिवेदनम, भगवान के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना, इसे आत्मनिवेदन कहते हैं। और इसके आचार्य है बलि महाराज, असुरों के सम्राट बलि, जिन्होंने भगवान वामन के लिए अपना सब कुछ दे दिया। यहां तक उनके गुरु शुक्राचार्य आए, बलि ये साक्षात विष्णु है, तुझे ठगने के लिए आया है। परंतु बलि महाराज ने कह दिया, यदि ये विष्णु भी है तब भी मैं इनको दूंगा, चाहे मैं भिखारी हो जाऊं, मुझे दर दर भटकना पड़े, मंजूर है,
परंतु आज भगवान मेरे प्रांगण में आए हैं और मैं उन्हें न दूं। गुरु को ठुकरा कर भी भगवान की सेवा कर ली। और इस संसार में जो गुरु भगवान की सेवा करने से हमें रोकते हैं वह गुरु गुरु है ही नहीं। बलि महाराज ने एक आदर्श स्थापित किया मानव समाज के लिए। इस संसार में कुछ लोग गुरु के पद पर बैठकर भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं, क्योंकि खुद ही भगवान बनकर बैठ गए, खुद अपने आप को भगवान कहलवाते हैं। मैं भगवान हूं, फलाना बाबा बापू। अरे अपने आप ये पंच महाभूत से बने हुए देह को, थर्ड क्लास का यह देह जिसमें कफ पित्त और वायु के अलावा कुछ नहीं, हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं, ऐसे थर्ड क्लास के देह को भगवान कह देना सबसे बड़ा अपराध। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं वो तो नरक में जाएगा, परंतु उनके जितने भी शिष्य हैं अंधा यतांधे उपदीय माना, जैसे अंधे का हाथ पकड़ने वाला, अंधा तो गिरता है, उनका हाथ पकड़ने वाला भी गिरता है। वैसे समाज में ऐसे दूषित गुरु के चरणों में जो जाएंगे वे सब नरक को प्राप्त होंगे। अतः किसी शुद्ध गुरु के शरण में जाना चाहिए। बलि महाराज ने बताया गुरु उसे कहते हैं जो भगवान की शरण में लेकर जाए, वह है गुरु। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं होता है। गुरु का एक ही कार्य है अपने शिष्य को भगवान के साथ जुड़ा दे। गुरु का एक ही कार्य है अपने शिष्य को देना। लेकिन आज के गुरु ने गुरु की परिभाषा ही बदल दी। गुरु माने लेना, दान लेना, डोनेशन लेना। गुरु सदैव देता है आशीर्वाद, कृपा, भगवान के साथ संबंध। अतः ऐसे शुद्ध गुरु को स्वीकार करके आत्मनिवेदनम, श्रवणम, कीर्तनम, ये भगवान की भक्ति के पहलू है। कुछ लोग कहते हैं यदि ये भक्ति अपने आप में पूर्ण है तो हम भी परीक्षित महाराज की तरह मात्र कथा ही सुनेंगे, भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं हम लोग कथा नहीं सुनेंगे, मात्र भगवान का नाम ही जपेंगे। क्योंकि आपने ही कहा, भगवान राम भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि ये प्रत्येक साधन अपने आप में परिपूर्ण है। परंतु भक्तों, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा सुनी और भगवान के धाम में गए, हम लोग कितनी भी मेहनत करेंगे परीक्षित की तरह कथा नहीं सुन पाएंगे, है? क्योंकि परीक्षित महाराज ने 7 दिन और 7 रात बिना खाए पिए और सोए भगवत कथा सुनी थी, तब जाकर भगवान का धाम। हम तो 2 घंटे में थक जाते हैं और उसमें भी 3-3 बार भोजन करना पड़ता है, सोना पड़ता है। इसलिए हम लोग श्रवण कर सकते हैं परंतु परीक्षित की तरह पूर्ण श्रवण नहीं कर सकते। हम लोग कीर्तन करने बैठते हैं, भगवान के नाम का जाप करने लगते हैं, कितना घंटा कर पाते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 5, 24 घंटा नहीं कर सकते। अतः हमारे द्वारा जो साधन हो रहे हैं, ये नवदा भक्ति के कार्य हो रहे हैं, कोई भी अंग पूर्ण रूप से नहीं हो सकते। अतः अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम लोग किसी भी अंग को परिपूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए सभी अंग को थोड़ा थोड़ा कर लीजिए और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाइए। क्योंकि जीव का स्वभाव है विविधता। आज आप स्कूल में जाइए तो उसमें भी 45 मिनट की पीडीएफ्स हो गए, कॉलेज में भी पीडीएफ्स होंगे, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, अलग अलग। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? मन में कभी सोचिए कि बच्चे लोगों को इतने टेक्स्ट बुक उठाकर लेकर जाना, उससे ऐसा कर दिया जाए एक दिन मैथ्स ही पढ़ाना चाहिए, केवल मैथ्स की बुक लेकर जाए, एक दिन हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं रखा गया स्कूल और कॉलेजों में? क्योंकि हमारे मनीषी लोग जानते हैं ये जीव का स्वभाव है, एक ही वस्तु को निरंतर नहीं कर सकता है, विविध वस्तु चाहिए उन्हें। इसलिए 45 मिनट के अलग अलग पीरियड होते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति के ये 9 अंग हैं, 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, तो उनमें से एक ही
वस्तु को, एक ही साधन को हम परिपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी रुचि के अनुसार सभी साधनों को करते रहो और करते रहो। सिद्धांत यह है करना, कितना ज्यादा करना कितना कम करना ये नहीं। सिद्धांत ये है नवदा भक्ति के जो अंग बताए गए हैं उसे करो, और यदि हम करते रहें तो निश्चित इसी जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जो व्यक्ति जितने देर तक इस अंग को करता रहेगा, नवदा भक्ति में लगा रहेगा, उतने देर तक वह सुखी हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी तुम तो 9 भक्ति को परिपूर्ण रूप से कर रही हो, निश्चित तुम्हारा उद्धार होगा। शबरी जी के शरीर से अग्नि प्रकट हुई, भगवान की कृपा से भगवान के देखते देखते शबरी भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। भगवान ने शबरी जी को पूछा, आप यदि सीता को ढूंढने में अन्वेषण मुझे मदद कर सकते हैं तो बताइए। तब शबरी जी ने कहा, आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ पर आपको सुग्रीव जी के साथ भेंट होंगी, मित्रता कीजिए और सीता को ढूंढने में आगे बढ़िए। भगवान श्री रामचंद्र आगे निकले हैं और धीरे धीरे करके चलते हुए भगवान श्री रामचंद्र किष्किंधा नामक स्थान पर पहुँचे हैं। जैसे ही किष्किंधा नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर रुष्मक नाम का एक पर्वत, और रुष्मक पर्वत पर सुग्रीव जी छिप कर रहते थे। सुग्रीव जी ने देखा कि 2 व्यक्ति तपस्वियों के वेश में आ रहे हैं, तुरंत डर गया और उस समय उनकी सेवा करने के लिए हनुमान जी वहां पर विराजमान थे। कहा, हनुमंत जाओ जरा देख कर आओ, कहीं ये 2 बाली के कोई दूत तो नहीं है, बाली के जासूस तो नहीं है, कहीं बाली के कोई व्यक्ति अनुचर तपस्वी का वेश बनाकर हमारा भेद जानने के लिए तो नहीं आए हैं। हनुमान जी महाराज को भेजा है। हनुमान जी महाराज किष्किंधा में क्या कर रहे थे? हनुमान जी महाराज का जन्म कल हुआ। जन्म होते ही 1 दिन की बात, जब वे बहुत छोटे थे, हनुमान जी की मां अंजनी वन में कुछ फल लेने के लिए गई थी। यहां हनुमान जी महाराज जग गए, फल खाने की इच्छा हुई, घर पर कोई था नहीं। हनुमान जी महाराज ने खिड़की में आकर देखा तो आकाश में बहुत सुंदर फल लटक रहा था। भक्तों, वो फल नहीं, वो तो सूर्य देवता थे। हनुमान जी महाराज उसे फल समझ बैठे। पवन के पुत्र तो थे ही, पवन की गति से हनुमान जी महाराज ऊपर उड़े हैं। सूर्य ने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तुरंत सूर्य इंद्र की शरण में गया, मेरी रक्षा करो। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आया। हनुमान जी महाराज ने उड़ते हुए देखा, ये तो दूसरा फल आया, और ये सूर्य नामक फल अच्छा नहीं लगा। इंद्र का जो ऐरावत था वो अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे लोगों को हाथी घोड़े अच्छा लगते हैं। सूर्य को छोड़ा, अब हनुमान जी महाराज ऐरावत के पीछे दौड़े। इंद्र डर गया, बोले ये तो मेरे पीछे पड़ गया। तब हनुमान जी से, इस बालक से डरकर इंद्र ने अपने वज्र का प्रत्याघात किया। हनुमान जी महाराज की गति रुक गई। हनुमान जी महाराज गिरे, पवन देवता ने उसे रोक लिया, सही सलामत रख दिया। परंतु पवन देवता कुपित हो गए और पूरे ब्रह्मांड में वायु बहाना रोक दिया। जब वायु रुक गया, संसार में हाहाकार मच गया। समस्त देवता, लोकपाल, सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर हनुमान जी महाराज जहाँ पर पवन देवता थे वहाँ पर आए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इशारा किया, आप सब लोग इसे आशीर्वाद देकर, वरदान देकर प्रसन्न करो। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। अग्नि देवता ने कहा कि मैं इसे वरदान देता हूँ कि अग्नि इसे कभी जला नहीं पाएगी। वरुण देवता ने कहा ये कभी समुद्र में डूबेगा नहीं। अनेकों देवताओं ने अपनी अपनी योग्यता, सामर्थ्यता के अनुसार वरदान दिए। पवन देवता प्रसन्न हुए। प्रणाम प्रार्थना करने पर फिर से वायु बहना शुरू हुआ, संसार का दुख कम हुआ।
परंतु हनुमान जी महाराज ये वरदान प्राप्त करके अब शरारत करने लगे। ये बाल्य अवस्था होती ही ऐसी है जिसमें बालक लोग बहुत प्रकार की शरारत करते हैं। हनुमान जी महाराज वन में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में बाधा देने लगे। एक दिन ऋषि मुनियों को क्रोध आया, कह दिया जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति से शक्तिमान बनकर हनुमंत तू ये उत्पात कर रहा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये सारी शक्ति तुम भूल जाओ, विस्मृति हो जाए, और ये शक्ति तुम्हें तब याद आएगी जब दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हें याद कराएगा। अतः आगे स्थान स्थान पर जामवन जी याद कराएंगे। परंतु ऋषि मुनि के श्राप से हनुमान जी महाराज की चंचलता चली गई, शांत हुए, और सूर्य देवता ने वरदान दिया था जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। हनुमान जी महाराज सूर्य देव के पास गए, बोले आपने वादा किया था मुझे ज्ञान देने का, आप मुझे ज्ञान दीजिए। भक्तों, ये सूर्य देव परम ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम सूर्य देव को ज्ञान दिया। भगवत गीता 4th अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम। अतः हनुमान जी महाराज ने सूर्य देवता को कहा आप मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्य देवता ने कहा मेरी गति बहुत तेज है, अतः और मैं 1 सेकंड भी रुक गया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा, तुम कहीं और के पास जाकर ज्ञान ले लो, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप चिंता मत करें, आप अपनी गति से दौड़ते रहो, आप अपने रथ को थोड़ी देर भी मत रुकाओ। उस समय हनुमान जी महाराज सूर्यदेव के सामने बिल्कुल उल्टे हुए, सूर्यदेव के सामने मस्तक रखे हैं और सूर्य की गति से भगवान हनुमान जी महाराज उड़े हैं। सूर्य देवता ने हनुमान जी महाराज को सारा ज्ञान दे दिया। तब हनुमान जी महाराज ने कहा गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? तब सूर्यदेव ने कहा किष्किंधा नामक स्थान में सुग्रीव जी रह रहे हैं, उस सुग्रीव जी की तुम सेवा करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु जी के आदेश से हनुमान जी महाराज किष्किंधा क्षेत्र में आए हैं। सुग्रीव जी ने भेजा जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ। उस समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल के पास आते हैं और आकर कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप बिरहु वन वीरा, छत्री रूप बिरहु वन वीरा। हे तपस्वियों, ये श्याम वर्ण में और गौर वर्ण में आप दोनों कौन हो? इस कठिन भूमि पर, इस कठोर भूमि पर आपके चरण क्यों विचरण कर रहे हैं? दास्य भक्ति के आचार्य है ना, भक्तों दास की नजर सदैव अपने स्वामी के चरणों पर होती है। आज हनुमान जी महाराज ने भगवान के मुखमंडल को नहीं, भगवान के शरीर को नहीं, हनुमान जी महाराज की नजर भगवान के चरणों पर जा रही है। कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरण वन स्वामी, बताइए आप कौन हो? क्या आप तीनों देवताओं में से दो तो नहीं हो? क्या आप साक्षात भगवान तो अवतार लेकर नहीं आए हो? जल्दी बताओ, मेरे मन में संदेह हो रहा है, मेरे मन में प्रश्न हो रहा है, आप दोनों कौन हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कौन। तब भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कौशल देश दशरथ के जाए, कौशल देश दशरथ के जाए,
हम पितु बचन मानी बन आए। हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण हो भाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुकुमारी भाई सुहाई। भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पहचान दी अपने पिता का नाम लेकर। बोले कौशलेश, कौशल्या के पुत्र, सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम और यह मेरे अनुज लक्ष्मण है। राम नाम सुनकर हनुमान जी महाराज डोल गए। बोले साक्षात प्रभु, साक्षात ईश्वर, मेरे स्वामी, मेरे इष्ट आज मेरे सामने हैं और मैं उनको पहचान नहीं पाया। साक्षात भगवान मेरे सामने हैं, यह देखकर हनुमान जी महाराज ने अपने ब्राह्मण के रूप को फेंक दिया। हनुमान जी महाराज ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता। हनुमान जी महाराज ने सोच लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इस पृथ्वी का भार दूर करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, हमारे इष्ट, मेरे स्वामी, जिसे मैं रात दिन मेरे हृदय में लिए घूमता हूँ, साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं। इतना देखकर हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में गिर गए। आंखों से अश्रु निकलने लगे। हे प्रभु, आप दुनिया की परीक्षा लेने चलते हो, आज मैं आपकी परीक्षा लेने आ गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। तब भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी महाराज को उठा लिया। बोले हनुमंत, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे हृदय में है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी महाराज को अपने गले में लगा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। अनेक दिनों से बिछड़े हुए प्रेमी आज दोनों वापस मिल रहे हैं। भगवान और भक्त दोनों गले मिलकर अपने प्रेम को पूर्ण कर रहे हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 भगवान श्री रामचंद्र और हनुमान जी महाराज मिले हैं। हनुमान जी के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को पूछ लिया, आप कौन हैं? तब तो हनुमान जी महाराज, बस प्रभु, आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? प्रभु, मैं तो माया के वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं पाया, परंतु आपने अपने दास को नहीं पहचाना, आप मुझे भूल गए। तब भगवान श्री रामचंद्र बार बार हनुमान जी महाराज को अपने गले लगाते हैं, कहते हैं हमारी पत्नी सीता खो गई है, उन्हें ढूंढने के लिए हम यहां पर निकले हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु
निश्चित मैं आपको मदद करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी आज हनुमान जी महाराज को छोड़ नहीं रहे हैं। बार बार हनुमान जी को गले लगाकर भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं, हनुमंत तुम ऐसा मत बोलो, मैं लक्ष्मण से 2 गुना तुमसे प्रेम करता हूं। रामायण में लिखा है। लक्ष्मण जी विचार करते रह गए। 14 साल तपस्या मैं कर रहा हूं, रात दिन मैं जग रहा हूं, इनके साथ मैं साथ में निकला और ये आज मिला है, आज मिला है और तुरंत कह दिया लक्ष्मण से डबल। भगवान श्री रामचंद्र ने वास्तव में ऐसा कहा और जो भी कहा कुछ सोच समझ कर कहा, क्योंकि एक विद्वान, एक विवेकी पुरुष कभी भी किसी के सामने यह नहीं कह सकता कि तुमसे ज्यादा इससे प्रेम करता हूं, और खास करके उनकी उपस्थिति में। लक्ष्मण जी ने इसका बहिष्कार नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, परंतु मन ही मन में विचार तो होने लगा। हमारे मन में भी यदि भगवान हो या गुरु हो, यदि किसी को हमसे श्रेष्ठ मानते हो तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु मन में जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे हमसे ज्यादा प्रेम गुरुजन का उनके साथ है। ऐसा क्या किया है? लक्ष्मण जी के मन ही मन में यह प्रश्न रह नहीं पाए। भगवान राम को साइड में बुलाकर पूछ लिया, प्रभु आप भी ऐसा बोलते रहते हैं, आपने कहा मेरे से 2 गुना प्रेम उससे करते हो, आखिर बात क्या है? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा समय आने पर बता दूंगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा चलो मैं आप दोनों को सुग्रीव जी के पास लेकर जाता हूं। हनुमान जी ने कहा आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा इसके पीठ पर हम लोग बैठेंगे? बोले पीठ पर नहीं, बिठाना है तो कंधे पर बिठाओ या गोद में बिठाओ। हनुमान जी ने कहा देखो न तो मैं गोद में बिठा सकता हूं न कंधे पर, आपको बैठना है तो मेरी पीठ पर बैठो। बोले कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा देखो जब कोई व्यक्ति किसी को अपने गोद में बिठाता है तो जिसकी गोद में वो व्यक्ति बैठा है उनको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एक बालक माँ के गोद में होता है तो सारा ध्यान माँ को रखना होता है कि ये गिर न जाए, ये कहीं टेढ़ा न हो जाए, है ना? तो प्रभु मैं आपका क्या ध्यान रखूंगा, आप मेरे पीठ पर बैठो और आप मेरा ध्यान रखो। और ध्यान रखना मैं गिरा तो आप भी मेरे साथ गिरोगे, इसलिए आपके दास को गिरने मत देना। अतः हनुमान जी महाराज ने अपने पीठ पर बिठाया, एक छलांग मार के उस ऋष्मक पर्वत की टोच पर सुग्रीव जी के पास लेकर गए। और जैसे ही एक छलांग मार के सुग्रीव जी के पास पहुंच गए, हनुमान जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया बिना भगवान राम के बोले। बोले बात सत्य है, 2 गुना प्रेम सत्य बात है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने देखा कि मैं अनंत शेष हूं और मेरे ऊपर भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं, शेष नाग के ऊपर भगवान शयन करते हैं। मैं शेष हूं और मेरे पर भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन आज हनुमान जी ने भगवान को भी अपने ऊपर शयन करा दिया और मुझ अनंत शेष जिसके ऊपर अनेकों ब्रह्मांड टिके हैं उसे भी शयन करा दिया। निश्चित ये 2 गुना है, ये डबल है, 2 गुना। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी के साथ मित्रता करवाई, अग्नि को साक्षी रखते हुए मित्रता हुई। भगवान ने पूछा सुग्रीव जी आप इस प्रकार से क्यों छिप रहे हो? बोले मुझे बाली का भय है। भगवान श्री रामचंद्र ने मित्रता निभाते हुए बाली का वध किया, परंतु बाली ने मरते मरते उनकी बुद्धि सुधर गई और मरते मरते बाली ने कहा कि हे प्रभु मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पाया, परंतु आप मेरे पुत्र को अपनी शरण में रखिएगा, आप अपनी सेवा में मेरे पुत्र को लगा कर रखिएगा। ये मेरा पुत्र मेरी तरह ही बलवान है, शक्तिशाली है। उस समय बाली ने जो काम किया था आज के सभी वाली को ये काम करना चाहिए।
बाली ने मरते मरते जो काम किया जगत के वालियों को उपदेश देने के लिए कि सबको अपने अपने पुत्र को भगवान के चरणों की सेवा में लगाना चाहिए। मरते मरते अपने पुत्र अंगद को लगाते गया। भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव जी को राजा बनाया और बाली पुत्र अंगद को युवराज का पद प्रदान किया। और सुग्रीव जी ने कहा था यदि आप बाली का वध कर दोगे तो सीता को ढूंढने में मैं आपको मदद करूंगा। परंतु इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने के बाद उनके हृदय में सज्जनता रही हो। आज सुग्रीव जी जब राजा बने भगवान को किए हुए वादा को भूल गए, अपने भोगों में रचे पचे हो गए। अतः देवी कुंती ने कहा है, हे प्रभु, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री वेद मान मदह पुमान, जिसके पास बहुत धन होता है, संपत्ति, धन और पद का अभिमान होता है, नैवा हत्युवि धातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर, वो कभी भी आपकी शरण में नहीं आ सकता है। उससे तो अच्छा है समाज के वो गरीब लोग संसार के दुख को समझकर आपकी शरण में तो आते हैं। अतः सुग्रीव जी को आज अभिमान हुआ और अपने भौतिक कार्यकलाप में रचे पचे हो गए। भगवान ने लक्ष्मण को भेजा। आज लक्ष्मण उग्र स्वरूप में सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी समझ गए। लक्ष्मण के कुछ बोलने से पहले ही सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कह दिया, हमने प्रभु को जो वादा किया था उस वादा को हम पूर्ण करेंगे। तब भक्तों उस समय बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई। उस वन में जितने भी वानर थे सबको बुलाया गया, सारी सेना को एकत्रित किया गया और उस सेना को 4 हिस्से में बांट दिया। और चारों सेना को, एक सेना को भारत के ऊपरी भाग में उत्तर, एक को पूर्व में भेजा, एक को पश्चिम में भेजा और एक सेना दक्षिण भारत की ओर चली। दक्षिण भारत की ओर जो सेना गई वो सेना बहुत मजबूत थी, जिसमें अंगद जी थे, जामवंत जी थे, हनुमान जी महाराज थे, बड़े बड़े वीर दक्षिण भारत वाली सेना में थे। भारत के चारों दिशाओं में सारी सेना फैल गई है सीता को ढूंढने के लिए। दक्षिण भारत की ओर सेना गई। ढूंढते 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 एक स्थान पर पहुंचे जहां पर संपाति जी थे। जब संपाति जी ने देखा कि अनेकों वानर यहां पर आ रहे हैं, सोचा आज मुझे भोजन मिलने वाला है, सावधान, आज मैं आप सबको खा जाऊंगा। तब उस समय अंगद जी बोले, कहां वो जटायु जिन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए अपने प्राण दे दिए, और कहां ये संपाति जो आज राम सेवा करने वालों को खाने बैठा है। जटायु का नाम सुनकर संपाति ने कहा, आप जटायु को जानते हो? बोले हां। संपाति ने सारी बात बताई। जटायु मेरा भाई था। इन्होंने कहा जटायु जी की मृत्यु हो गई। संपाति जी ने कहा, आप मुझे उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाओ, क्योंकि मेरी पंख जल चुकी है। मैं और मेरे भाई ने प्रतियोगिता की थी, कौन सूर्य के पास पहले पहुंचेगा। मेरा भाई बुद्धिमान था, जटायु बुद्धिमान थे, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बीच रास्ते से ही वापस आ गए। लेकिन मेरे मन में अहंकार, अभिमान होने के कारण सूर्य के पास पहुंच तो गया, लेकिन उनके तेज से मेरी पंख जल गई, गिर गया। अतः आप मुझे समुद्र तट पर ले जाइए, मैं श्राद्ध करना चाहता हूं। अपने भाई जटायु जी का श्राद्ध किया और संपाति जी ने अपनी दीर्घ दृष्टि से देखकर बताया कि आप जिस सीता को ढूंढ रहे हो वह सीता लंका में अशोक वाटिका में स्थित है। सभी वानर, सारी सेना चिंतित होने लगी। बोले 400 योजन समुद्र को पार करने के बाद लंका है।
हम ये कार्य कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? संपाति ने कहा आप डरो मत, आप सब भगवान की सेवा करने के लिए निकले हो, हृदय में शुद्ध भाव है तो निश्चित हो गए। संपाति चले गए। यह सारी सेना समंदर के तट पर आकर बैठी है और सब लोग सोच रहे हैं इस समुद्र को कौन पार करेगा। सबकी दृष्टि जामवंत जी के ऊपर गई। जामवंत जी ने कहा मेरे सामने क्यों देख रहे हो, मैं शक्तिशाली था। जिस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, उस समय मैंने 2 घड़ी में इस ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा की थी। मैं बहुत शक्तिशाली था, परंतु आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अतः मैं इस समुद्र को पार नहीं कर सकता हूं। तब जामवंत जी ने अंगद जी को कहा, अंगद जी आप तो बाली पुत्र हो, परम पराक्रमी हो, आप जाओ। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, मैं मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके समुद्र को पार कर लूंगा, चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह लग रहा है। क्यों मुझे शहीद करना चाहते हो? मुझे रहने दो, मुझे छोड़ दो, और किसी को ढूंढो। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बोले अब सीता को कैसे देखेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे अन्वेषण होगा? सब लोग चिंतित होकर अपना मुंह लटकाकर बैठ गए। उसी समय जामवंत जी को बात याद आई, हमारी सेना में एक व्यक्ति बैठा है जो इस कार्य को करने में समर्थ है। उस समय हनुमान जी महाराज एक पर्वत के ऊपर अकेले चिंतित होकर बैठे थे, अब क्या करे, कौन जाएगा? ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप था कि जब तक इसको उनकी शक्ति याद नहीं कराई जाएगी तब तक शक्ति प्रकट नहीं होगी। सब लोग चिंतित। उस समय जामवंत जी खड़े हुए और खड़े होकर हनुमान जी महाराज को बिरदाने लगे। हनुमान जी महाराज के पराक्रम, हनुमान जी महाराज की शक्ति को याद कराने लगे। हे अंजनी, हे मारुति, हे हनुमान जी, क्या सोच रहे हो? पवन के पुत्र हो, साक्षात ज्ञान और बुद्धि के निदान हो, आप ये कार्य कर सकते हो। जामवंत जी ने अनेक शब्दों में, अनेक वाक्यों में हनुमान जी महाराज को शक्ति याद कराई। बोले राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, पवन के समान तुम्हारी गति है, खड़े हो जाओ और इस समुद्र को पार कर दो। पवन तनय बल पवन